तो धाता, धातारौ, धातारम, इस प्रकार आपने देखा। और इसके बाद में धात्रीन, सस विभक्ति में धात्री शब्द से सस विभक्ति लाइए, धात्री सस। और प्रथमयो पूर्व सवर्णा सूत्र के द्वारा पूर्व स्वर्ण दीर्घ कर दीजिए, धात्री और सकार को तस्मात् छसो नः पुंसी सूत्र के द्वारा नकार, तो बनेगा धात्रीन। इस प्रकार द्वितीय सस में बन गया धात्रीन। धाता, धातारौ, धातारः, धातारम, धातारौ, धात्री। इसके बाद में धात्रा, तृतीया एक वचन में, धात्री शब्द से तृतीया टा विभक्ति आ गई, धात्री आ। अब कोई सूत्र नहीं विशेष, क्योंकि ऋतोंगी सर्वनाम स्थान में करता है। अनंग करने वाला सूत्र सु में करता है, बाकी कोई नहीं है, तो इसलिए यण हो जाएगा कि कोई और जिसे यण कर दीजिए। तो धात्रा, धात्रा, धातृभ्याम, धातृभि, धात्रे चतुर्थी में, धात्रे, धातृभ्याम, धातृभ्य। और धातु पंचमी एक वचन में धातु, षष्ठी एक वचन में धातु, पीछे सूत्र पढ़ाया है। ऋत उत, जैसे क्रोष्टु आपने बनाया था वैसे ही धातु ही बनाना है। बात समझ में आई? क्योंकि धात्री घस, धात्री अस और ऋत उत से ऊ कर देना है, और वो रबरासन प्रवर्तते, तो धातु रस और सकार का संयोगांत लो राजस्य सूत्र की सहायता से, और रेफ को विसर्ग, तो बन जाएगा आपका धातु। समझ में आई? धातु, धातृभ्याम, धातृभि, षष्ठी एक वचन में भी धातु, धात्रो षष्ठी दो वचन में, धात्री ओस यण कर देना है, धात्रोस सकार गुरुत्व विसर्ग, धात्रो। और धात्रीणाम, धात्री शब्द से आम विभक्ति लाइए, धात्री आम, और हर्ष नद्या को नुट से नुट का आगम करिए, धात्री न आम, और नामी सूत्र से दीर्घ कर दीजिए, धात्री नाम। और एक वार्तिक है, रिवर्णान्यस्य अणत्वम वाच्य, आपकी पुस्तक में देखिए, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है। रिवर्णात् नस्य अणत्वम वाच्य, री वर्ण से परे नकार को नकार कहना चाहिए, री से उत्तर जो नकार है उसको नकार कहना चाहिए। तो धात्री नाम में री है और री से उत्तर नाम का न है, इसलिए उस न को हो जाएगा न, तो बन जाएगा धात्री नाम। और धातरी सप्तमी एक वचन में, धात्री से घी, धात्री घी, बात समझ में आई? धात्री घी। और सूत्र है ऋतों की सर्वनाम स्थान, घी विभक्ति के परे रहते गुण होता है, तो गुण हो जाएगा धातर ई, मिला दीजिए धातरी, धातरी, धात्रो और धातृषु, और हे धातः, हे धातारौ, हे धातारः। इस प्रकार ये धात्री विकारांत शब्द के रूप में। वैसे ही कह रहे हैं एवं नक्त्रादि, नक्त्रादि जो शब्द हैं, नक्त्रादि शब्द कौन से नक्त्रादि है भाई? देखिए नक्त्रादि पीछे अप त्रिन त्रिच में जो गिनाए हैं, स्वस्त्री, नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, क्षत्री, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, ये जितने भी विकारांत शब्द हैं उन सब के रूप धात्री शब्द के समान चलेंगे। बात समझ में आई? अब एक जो विशेष बात यहाँ समझने वाली है, यहाँ पे देखिए पंक्ति लिखी है, नप्त्रादिग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम, ये लिखी है। कहाँ के लिए लिखी है? अपत्रिंत सूत्र में लिखी है, उसी सूत्र के विषय में ये चर्चा है, नप्त्रादिग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम। तो पहले अपत्रिंत में ध्यान दीजिए, वहां पे अप शब्द था, उसके बाद में त्रिन और त्रिच प्रत्यय थे, और उसके बाद में फिर नप्त्रादि कुछ शब्द थे। अब यदि देखें हम तो नप्त्रादि शब्दों की यदि व्युत्पत्ति करें हम, नप्त्री, त्वष्ट्री, छत्री, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री इत्यादि होगी, तो औणादिक उनकी व्युत्पत्ति करेंगे। औणादिक व्युत्पत्ति करने पर उसमें त्रिच प्रत्यय की कल्पना कर लेंगे और तत्त धातुओं की कल्पना कर लेंगे। तो ये जितने के शब्द हैं, नप्त्री, त्वष्ट्री, छत्री, होत्री, पोत्री इत्यादि, सभी के सभी क्या हो जाएंगे? त्रिच प्रत्यांत हो जाएंगे, अथवा कहीं त्रिन प्रत्यय की कल्पना कर लेंगे तो त्रिन प्रत्यांत हो जाएंगे। बात समझ में आई? यदि व्युत्पत्ति करेंगे तो जितने भी नप्त्रादि शब्द हैं, यदि ये व्युत्पन्न है, इनमें त्रिन और त्रिच प्रत्यय की कल्पना की गई है, तो त्रिन प्रत्यांत और त्रिच प्रत्यांत मान करके इनको दीर्घ स्वतः ही हो जाएगा इनकी उपधा को। तो उसके लिए सूत्र में इन शब्दों का पाठ क्यों किया गया? बात समझ में आई? सूत्र में पाठ क्यों किया गया? अब त्रिन त्रिच सूत्र में इसलिए किया गया
या तो नप्त्रादि शब्द त्रिच प्रत्यांत नहीं है, यदि ये स्वयं त्रिच प्रत्यांत होते तो उनको अलग से कहना नहीं पड़ता, त्रिच प्रत्यांत कह देने से सभी का बोध हो जाता। बात समझ में आई? इसका मतलब सूत्रकार ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये नप्त्रादि शब्द त्रिच प्रत्यांत नहीं, यदि त्रिच प्रत्यांत होते तो सूत्र में ग्रहण नहीं होता। बात समझ में आई? लेकिन यहां पर दो बातें समझिए। जो नप्त्रादि शब्द हैं उनको व्युत्पन्न भी माना जा सकता है और अव्युत्पन्न भी माना जा सकता है। जब व्युत्पन्न मानेंगे तो क्या स्थिति होगी और जब अव्युत्पन्न मानेंगे तो क्या स्थिति होगी? बात समझ में आई? बोले यदि व्युत्पन्न मानते हो आप, उनको भी तृण और त्रिच प्रत्यांत मानते हो, नप्त्रादि शब्दों को भी क्या मानते हैं? तृण और त्रिच प्रत्यांत मानते हैं, तब क्या स्थिति होगी? तब का एक नियम होगा। तब क्या नियम होगा? बोले यदि नप्त्रादि सभी शब्द तृण अथवा त्रिच प्रत्यांत हैं तो तृण प्रत्यांत और त्रिच प्रत्यांत कह देने से ही स्वतः इन शब्दों की उपधा को दीर्घ प्राप्तता इन शब्दों का सूत्र में ग्रहण करना व्यर्थ है। जब व्यर्थ कोई चीज होती है तो एक नियम करती है। क्या नियम करती है? तो नियम किया उन्होंने कि उणादि निष्पन्नानाम तृण त्रिच प्रत्यांतानाम उपधाया दीर्घश्चेत तरी नप्त्रादि नामे, ये नियम होगा। देखिए नप्त्रादि शब्द हमने बताया ये उणादि निष्पन्न है। अब ये उणादि निष्पन्न मान लिए, तृण अथवा त्रिच प्रत्यांत मान लिए, तो स्वतः ही इनका बोध हो गया, सूत्र में ग्रहण व्यर्थ हुआ। तो व्यर्थ पढ़ के ये कहते हैं कि यदि कहीं उणादि की कल्पना करके, उणादि प्रत्यय तृण त्रिच की कल्पना करके शब्दों की सिद्धि की गई होगी, शब्द बनाए गए होंगे ऋकारांत, तो वहां यदि उपधा को दीर्घ करना होगा तो सभी शब्दों की उपधा को दीर्घ नहीं होगा, जो सूत्र में पठित हैं उन्हीं की उपधा को दीर्घ होगा। ध्यान दीजिए, उणादि निष्पन्ना नाम, उणादि से निष्पन्न तृण और त्रिच प्रत्यांत जो शब्द हैं उनकी उपधा को यदि दीर्घ करना है, उनकी उपधा को यदि दीर्घ करना है तो इन्हीं नप्त्रादियों की उपधा को ही दीर्घ करना है, जो सूत्र में पठित शब्द है। इससे अतिरिक्त जो शब्द हैं उनकी उपधा को दीर्घ नहीं होगा। जैसे पितृ शब्द है, मातृ शब्द है, ये मातृ पितृ शब्द भी उणादि से निष्पन्न है, त्रिच प्रत्यांत। बात समझे? तृण त्रिच प्रत्यांत होने के कारण यहां पर भी सूत्र लगेगा वही। अब तृण त्रिच सूत्र के द्वारा दीर्घ होना चाहिए। इसके रूप कैसे बनने चाहिए? पिता पितारऊ पितारह, ऐसा बनना चाहिए। पिता में कोई दिक्कत नहीं है, जो औ विभक्ति है, जश विभक्ति है, इसमें पितारऊ ऐसा दीर्घ होना चाहिए, पितारह ऐसा दीर्घ होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पितरऊ प्रयोग होता है, पितरह प्रयोग होता है, दीर्घ क्यों नहीं? तो ये नेम किया हमने कि उणादि से निष्पन्न तृण अथवा त्रिच प्रत्यांत जो शब्द हैं उनकी उपधा को यदि दीर्घ होगा तो सूत्र पठित जो है नप्त्रादि शब्द उन्हीं की उपधा को दीर्घ होगा, अन्य की उपधा को दीर्घ नहीं होगा। तो पिता शब्द का, पितृ शब्द का पाठ नहीं है, मातृ शब्द का पाठ नहीं है, इसलिए सूत्र पठित नहीं है, तो इनमें दीर्घ नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? इनके रूप पिता पितरऊ पितरह, पितरम पितरऊ पितरीन, इस तरीके से बनेंगे। इधर जब नप्ता के रूप चलाएंगे आप नप्त्री शब्द के, तो नप्ता नप्तारऊ नप्तारह, नप्तारम नप्तारऊ नप्त्रीन, इस तरीके से रूप बनेंगे। तो बात समझ में आई? ये जो लिखा है नप्त्रादि ग्रहणम कुत्र अपत्रिंत्रिच सूत्रे, अपत्रिंत्रिच सूत्रे नप्त्रादि ग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे यदि नप्त्रादि शब्दाः व्युत्पन्ना, यदि नप्त्रादि शब्दाः व्युत्पन्ना तर्हि तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थं तत्र नियमः कर्तव्यः। कीदृशः नियमः? यदि उणादि से निष्पन्न तृण त्रिच प्रत्यांत शब्दों की उपधा को दीर्घ करना होगा तो सूत्र पठित जो नप्त्रादि शब्द हैं उन्हीं की उपधा को दीर्घ करना है, अन्य की उपधा को दीर्घ नहीं करना। उणादियों के विषय में दो पक्ष चलते हैं। उणादि यद्यपि व्युत्पत्ति हम करते हैं, प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करते हैं, लेकिन नियम है उणादयो अव्युत्पन्ना। उणादि क्या होते हैं? भले ही व्युत्पत्ति आपने कर ली लेकिन फिर भी वो अव्युत्पन्न की तरह ही रहते हैं। जब व्युत्पत्ति पक्ष नहीं है, नप्त्री इत्यादि शब्द जो है इनमें कोई व्युत्पत्ति नहीं है, साक्षात शब्द है, तो त्रिंच और त्रिच प्रत्यांत नहीं है।
जब त्रिन त्रिच प्रत्यांत नहीं है तो इनकी उपधा को दीर्घ करने के लिए सूत्र में पाठ आवश्यक है। जब अव्युत्पत्ति पक्ष हो, यदि नप्त्रादि शब्दानाम विषय अव्युत्पत्ति पक्ष है, जब अव्युत्पत्ति पक्ष रहेगा तो ये न त्रिन प्रत्यांत है न ही त्रिच प्रत्यांत है, अतः इन शब्दों की उपधा को दीर्घ नहीं प्राप्त है। तो इन शब्दों की उपधा को दीर्घ करने के लिए क्या करना है, सूत्र में पाठ करना है, तो सूत्र में पाठ कर दिया। आप समझे कि नहीं? यदि इनको व्युत्पन्न मानते हैं तो नियम करना है, आई समझ में? इसलिए कह दिया नप्त्रादि ग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम तेने न तेन नियमेन इह न, इस प्रकार का नियम कर देने से यहां दीर्घ नहीं हुआ। कहा? पिता पितरौ पितरः, पितरौ में दीर्घ नहीं हुआ उपधा। क्यों? क्योंकि ये पितृ शब्द भी उणादि निष्पन्न है, त्रिच प्रत्यांत है, लेकिन सूत्र में पठित नहीं। सूत्र में पठित न होने के कारण इसको दीर्घ, इसकी उपधा को दीर्घ नहीं होगा, तो पितरौ पितरः ऐसे रूप बनेंगे। वैसे ही मातृशब्द, मातृशब्द के भी रूप ऐसे ही बनेंगे, माता 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 मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातरीन। बात समझ में आई? इसलिए यहां पर बना दिया पिता पितरौ पितरः पितरम शेषम धातृवत, और बाकी सब जो है धात्री के समान बन जाएंगे। पित्रा पित्रे पितुहु पितुहु पित्रो पितॄणाम पितरी, है नहीं? पित्रो पितृषु हे पितः, जैसे हे धातः वैसे ही हे पितः हे पितरौ हे पितरः। एवं जामात्रादय, जामात्रादि शब्द है। देखिए नीचे एक श्लोक लिखा है और 1 नंबर टिप्पणी देखिए। उणादि निष्पन्नानाम त्रिन त्रिच प्रत्यांतानाम संज्ञा बोधक शब्दानाम उपधा दीर्घच्चेत तर्हि नप्त्रादीनाम एव इति नियमार्थम, ये नियम बना दिया। यदि उणादि निष्पन्न त्रिन अथवा त्रिच प्रत्यांत संज्ञा शब्दों की उपधा को दीर्घ होगा तो सूत्र में पठित जो नप्त्रादि शब्द हैं, समझ में आई? नप्त्री नेष्ट्री स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री और प्रशास्त्री। बात समझे कि नहीं? इन्हीं की उपधा को दीर्घ होगा, अन्य की उपधा को दीर्घ नहीं होगा। एवं च पित्रादि शब्देषु न दीर्घ, इसलिए पित्रादि शब्द में दीर्घ नहीं होगा। और कौन कौन से शब्द हैं ऐसे? देखिए पिता, माता, ननांदा, है ना, सभ्येष्ट्री, भ्रात्री, यात्री, जामात्री, दुहित्री, समझे कि नहीं, देवरी, ये सब जो है त्रिन और त्रिच प्रत्यय से रहित हैं। अर्थात ये यदि इनको उणादि निष्पन्न मानोगे भी, उणादि निष्पन्न मानोगे भी, तब भी इनकी उपधा को दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि नियम की कुक्षी में नहीं आएंगे। क्योंकि वहां नियम किया है कि उणादि निष्पन्नानाम त्रिन त्रिजंतानाम उपधाया दीर्घश्चेत यदि सूत्र पठित नप्त्रादि नाम एवं। और यदि अव्युत्पन्न मानते हो तो अव्युत्पन्न मानने पर तो प्राप्त ही नहीं, क्योंकि सूत्र में पाठ ही नहीं है इनका। इसलिए वे किसी भी रूप से पित्रादि शब्दों में दीर्घ नहीं होगा, इनके रूप बन जाएंगे। इसलिए लिख दिया शेषम धातृवत एवं जामात्रादय, जामाता जामातरौ जामातरः जामातरम जामातरौ जामात्रीन। समझे कि नहीं? उसके बाद में नृ शब्द है, ननांदा, ननांद्री शब्द है, उसमें भी ननांदा बनता है। ननांदा माने नंद, नंद होती है ना, नंदरानी देवरानी बोलते, वही नंद जो होती है उनको ननांदा बोलते हैं संस्कृत में। ठीक। जामाता माने आपके पिताजी की लड़की का जो घर माने पति है, जमाई, इसको बोलते हैं जमाई, उसको बोलते हैं जमाता, जामाता। बात समझ में आई? तो अब देखिए नृ शब्द है, नृ जो है मनुष्यवाची है। नृ शब्द से भी सु विभक्ति लाइए, नृसु, अनंगादेश कर दीजिए, सुलोप, नांति उपधा को दीर्घ और नलोप कर दीजिए, बन जाएगा ना। ना माने मनुष्य। इसलिए भागवत में श्लोक आया ना हम भक्षितवान अम्ब, भगवान कृष्ण के विषय में। भगवान कृष्ण को लोग बोलते हैं, झूठ बोलते थे, मिट्टी खाई, और कहा कि माता जी ने पूछा मिट्टी खाई है, तो उसने भगवान कृष्ण ने कहा ना हम भक्षितवान, अहम ना भक्षितवान, ऐसा उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन विद्वान लोग क्या व्याख्या करते हैं? अहम ना, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, और मनुष्य का स्वभाव क्या होता है? छोटा बच्चा होता है तो मिट्टी खाता है। हमारा एक जो भतीजा है वो सावन खा जाता है, समझे कि नहीं? तो ऐसे ही वो मिट्टी खाते थे, इसलिए कहा ना हम, मैं मनुष्य हूं इसलिए मिट्टी खाई, ना हम अतः भक्षितवान,
मैंने खाई थी मिट्टी, मना कहाँ किया? बात समझे कि नहीं? तो ये ना वहीं का रूप है, ना नरऊ नरा। तो वहां जो लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण झूठ बोलते थे, कहाँ झूठ बोला? सत्य बोला उन्होंने। ना हम, अहम ना, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मनुष्य रूप में अवतरित हुआ हूं, तो वो लीला जितनी भी करनी है मनुष्य के समान करनी। मनुष्य मिट्टी खाता है, बच्चा जो होता है छोटा मिट्टी खाता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने भी मिट्टी खाई, इसलिए झूठ नहीं बोलते। लोगों को समझना है, भाव देखना है। ना हम बक्षित मानव, इसलिए ना नरऊ नरा। तो अनंग आदेश हो गया, उपधादीर्घ हो गया, बन गया नाम। नरऊ में रिद्धों की सर्वनाम स्थान है, उसे गुण कर देना है। नरऊ नरह, नरम नरऊ, नृन। नृन में उपधा पूर्व श्रवण दीर्घ करने के बाद में तस्मात् चसोन पुंसी से नकार कर देना है, तो बन जाएगा नृन। फिर नरा, नरे, और पंचमी षष्ठी में नू, नू। और षष्ठी बहुवचन में देखिए एक विशेष सूत्र है नृच, अस्य नामी वा दीर्घ, अर्थात नृ शब्द को नाम शब्द के, नाम के परे रहने पर विकल्प से दीर्घ होता है। जो नामी सूत्र के द्वारा नित्य दीर्घ प्राप्त था, उसको इसने कर दिया विकल्प से। नृ शब्द से आम विभक्ति आई, नृ आम, नोट का आगम कर दिया, नृ न आम, नृ नाम। और नामी सूत्र के द्वारा उपधा को दीर्घ प्राप्त था नित्य ही, तो उसको इसने कर दिया विकल्प, नृच, अस्य नामी वा दीर्घ। अस्य माने नृ शब्द से, नृ शब्द को नाम के परे रहने पर विकल्प से दीर्घ होता है। एक बार दीर्घ हो गया तो नृ नाम, और रिवर्णान ऋणत्वम वाच्यम से ऋणत्व कर दीजिए, नृणाम। जब दीर्घ नहीं होगा तो नृणाम। दोनों रूप मिलते हैं, नृणाम, नृणाम। बात समझ में आ गई? और इसके बाद में यहाँ ऋकारांत शब्द समाप्त हुए, उसके बाद ओकारांत शब्द, गो शब्द है। क्या शब्द है? गो। गो शब्द से सुविभक्ति आई, गोशु। बात समझ में आएगी? आज पाठ यहीं रखते हैं, हमें एक जगह जाना है, और ये खत्म करने में तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे बहुत जल्दी खत्म कर दिया, कुछ चर्चा नहीं हो पाएगी। कल करेंगे इसको पूरा। आज पाठ यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? जाना है एक जगह। ठीक है, आप लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग तैयार करिए, जो भी हो लिखिएगा। अभी मैं, मेरे पास थोड़ा समय ऐसे ही है, दौड़ते भागते।